नजर डालते हैं। दरअसल फार्मा कंपनी से एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे सहयोगी तरुण शर्मा जुड़े हैं। तरुण, बताइए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास फार्मा स्टॉक्स या फार्मा कंपनियों को लेकर? बिल्कुल वरुण, बताना चाहूँगा फार्मा कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे समय से फार्मा कंपनियां इस चीज़ का वेट कर रही थी और अब सरकार ने एक रणनीति बना ली है कि उनका जो वेट है उसको कैसे पूरा किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि फार्मा कंपनी जो एसेंशियल मेडिसिन होती हैं उनको कई बार जो उनका प्राइस है उससे ऊपर प्राइस पे बेच देती हैं, उस वजह से उनको नोटिस आते हैं और एक लीगल बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब उस लीगल बैटल को कम करने के लिए, या ये कहें कि जो पुरानी लीगल बैटल्स हैं उनको खत्म करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान हो सकता है। एमनेस्टी स्कीम जो बजट के अंदर आई थी, विवाद से विश्वास टर्म 2, उस विवाद से विश्वास में फार्मा कंपनीज के जो मैटर हैं ये एमनेस्टी स्कीम के तहत सेटल हो सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देश की जितनी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं सभी के हजारों करोड़ की पेनल्टीज यहाँ पे लगी हुई हैं। यदि हम सिप्ला की बात करें 3000 करोड़ के आसपास की पेनल्टी है, सन फार्मा पे पेनल्टी है, डिवीज लैब पे पेनल्टी है। तो ये सभी जो पेनल्टीज हैं वो एमनेस्टी स्कीम में सेटल हो सकती हैं। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। 2021 में भी सरकार ने एक बार इस चीज़ की कोशिश की थी, सरकार ने ऐलान भी किया था, लेकिन नोटिफिकेशन उस समय नहीं निकाला था। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो विवाद से विश्वास स्कीम 2 है उसमें इन कंपनियों को सेटल किया जाएगा। इससे दो फायदे हैं। एक तो सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू यहाँ पे उम्मीद की जा रही है, 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपया आ सकता है इस एमनेस्टी स्कीम से। दूसरा, फार्मा कंपनियों के बुक्स में जो कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखती है वो दूर हो जाएगी। एक ईज ऑफ डूइंग हो जाएगा कि लंबे समय से लीगल बैटल यहाँ पे लड़ना पड़ता है, बार बार कोर्ट के नोटिस से बच सकते हैं और एक सेट ऑफ अमाउंट या ये कहें एक सेटलमेंट अमाउंट देकर इस पूरे मामले को खत्म किया जा सकता है। तो सरकार इस चीज़ का प्लान कर रही है। हाईली प्लेस सोर्स जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इस तरीके के केसेस को हम विवाद से विश्वास स्कीम 2 में भेजेंगे। डेफिनेटली। तो विवाद से विश्वास इस स्कीम के तहत काफी सारे जो केसेस है, जो कि पेंडिंग केसेस है फार्मा कंपनीज के लिए, जो कि लीगल बैटल में चले जाते हैं खासकर एसेंशियल मेडिसिन में, उसको यहाँ पे अब खत्म किया जाएगा या फिर उसको कहीं ना कहीं सॉल्व किया जाएगा। 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास तरुण बता रहे हैं कि इस तरह का एलोकेशन हो सकता है और कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है कंपनियों की वो हट सकती है। तो इस पूरे सेक्टर के लिए काफी अच्छी बात है ये। शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑल इंपॉर्टेंट खबर फार्मा सेक्टर के लिए हमें बताने के लिए। वैसे भी फार्मा सेक्टर अगर आप देखेंगे तो आज एक मात्र सेक्टर है जो कि थोड़े बहुत हरे निशान में काम कर रहा है। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स है अगर आप देखेंगे तो वहां पे गिरावट देखने मिली। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है। नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है।